हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम इसमें बात करने वाले हैं कैंसर के बारे में, जो कि बी फार्म सेकंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी का एक टॉपिक है। ठीक है। तो आज हम देखेंगे कैंसर के बारे में और इसके पढ़ेंगे टाइप्स, इसके कॉजेज, इसके सिम्टम्स एंड देन इसकी पैथोजेनेसिस। ओके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपको कैंसर पढ़ने से पहले एक चीज़ समझनी होगी। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, जैसे देखिए, समझिए कि ये एक नॉर्मल सेल है। ठीक है। ये नॉर्मल सेल है, देन इसमें इसके जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल हुआ, समझ लीजिए उसमें कुछ म्यूटेशन हो गई। किसी भी कॉज के द्वारा इसमें म्यूटेशन होगी। तो इसका जो साइज ग्रोथ होगी ना, तो वो एबनॉर्मली होगी। मतलब ये अपनी से मतलब लार्जर सेल प्रोड्यूस करने लग जाएगा नंबर्स में। जैसे एक सेल ने दो करी, फिर दो, दो और करेंगे। मतलब ग्रोथ होती रहती है एबनॉर्मली, ग्रोथ रुकती नहीं है इन सेल्स की। एंड देन जब मान लीजिए एक जगह ही, मतलब किसी भी ये इंडिविजुअली पार्ट मान लीजिए बॉडी का, यहाँ पे एक ये भी टिश्यू है, एक टिश्यू मान लीजिए। ठीक है। तो यहीं पे जब सेल एक से एबनॉर्मली ऐसे ग्रोथ करती चली जाएगी, तो आप समझ सकते हैं कितना, मतलब एक जगह ही कुछ गांठ टाइप का पड़ जाएगा। जैसा होती है ना, जनरली हम बोलते हैं कि गांठ पड़ गई हैं, तो उसी को हम कैंसर कहते हैं। और इसको हम इसमें बायोलॉजिकल भाषा में कहते हैं ट्यूमर। ओके। तो ट्यूमर आपको ध्यान रखना है, ट्यूमर क्या होता है। ट्यूमर एक ऐसी जगह है, मतलब एक ऐसी गांठ है जहाँ पे ये जो सेल कैंसर सेल्स होते हैं, कैंसरस सेल्स, इनकी ग्रोथ एबनॉर्मली होती है। अब देख रहे हो आप, जैसे एक सेल है, एक से दो बनी, फिर दो से चार, चार से आठ, ऐसे। ठीक है। तो एक जगह ही सेल होती चली जाती है, बहुत सारी बहुत सारी बहुत सारी। ठीक है। तो इसको ही हम ट्यूमर कहते हैं। आ गया होगा आप, आई होप समझ में आपको। तो चलिए पढ़ते हैं। Cancer is a very serious disease in which abnormal cells in one part of the body start growing and divide uncontrollably and destroy the tissue. जो मैंने बात वही बताई है, वही लिख रही है कि कैंसर एक वेरी सीरियस, मतलब एक बहुत ही सीरियस डिसीज़ है, जो कि जिसमें कि जो सेल्स होती हैं हमारी एबनॉर्मली ग्रोथ करती हैं किसी भी बॉडी के एक पार्ट में, वन पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है। स्टार्ट ग्रोइंग, ओके, एंड डिवाइड अनकाउंटेबली, वही वही है, अपने से एक दूसरे से डिवाइड करती चली जाती है, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसे। एंड डिस्ट्रॉय द टिश्यू, जो वहाँ की टिश्यू होगी। आप समझ सकते हैं, जब इसमें जैसे मान लीजिए कोई ये एक पार्ट है, टिश्यू है, इसमें बहुत सारी ग्रोथ हो जाएगी सेल की, तो ये अपने आप ही डैमेज हो जाएगा। ठीक है। तो वहाँ के टिश्यू को डैमेज, मतलब डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो यही मैंने दिखा रखा है। जैसे कोई ये नॉर्मल सेल है, इसमें कोई डीएनए चेंज हुआ, तो ये दो बनी, दो से फिर चार, देन ये जो एक सेल आ गई हमारी, इसमें कुछ, मतलब कुछ डी म्यूटेशन होगी, इसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंज हुआ है, तो इससे ही हमारा कैंसर सेल बनेंगी। अब ये देखिए, कैंसर सेल फॉर्म ट्यूमर। तो वही बात है, कैंसर सेल ही जब एक जगह ज़्यादा हो जाती हैं, वह ट्यूमर का रूप ले लेती हैं। ओके, आई होप आपको कैंसर कुछ टॉपिक क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं इसके टाइप्स की। ये टाइप मैंने दो क्लासिफाई करे हैं उस बेस पे कि जैसे हमारी सेल, कोई कैंसर सेल है वो ग्रो हो रही है, तो अपने एक जगह तक ही लिमिट, मतलब वो एक जगह ही तक सीमित रह रही है, या दूसरी जगह के भी टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर रही है। ठीक है। तो ये दो टाइप के होते हैं, बेनिजन ट्यूमर एंड मेलिजेंट ट्यूमर। तो फर्स्ट बात करते हैं हम बेनिजन की। द ट्यूमर सेल डज नॉट इन्वॉल्व अदर टिश्यू सेल, दे कंटिन्यू ग्रो इन साइज एलोन एबनॉर्मली। तो जैसे कि मान लीजिए कोई बेनिजन ट्यूमर है, तो वहाँ पे जैसे ये एक सेल, एक टिश्यू पार्ट है, तो जो सेल यहाँ की होगी ना, तो सिर्फ ये यहीं तक करेंगी, यहीं के टिश्यू को डैमेज करेंगी, ये कहीं भी दूसरे बॉडी पार्ट के टिश्यू को डैमेज नहीं करेंगी। जबकि मेलिजेंट में बिल्कुल डिफरेंट अपोजिट होता है। जैसे यहाँ का कोई बॉडी पार्ट है, ये अदर का, ये मान लीजिए आप लेग का है कुछ टिश्यू, और ये है हैंड का। तो यहाँ के जो ये सेल्स डैमेज होंगी, मतलब ये कैंसर सेल्स में फॉर्म हो गई हैं, तो ये सेल्स यहाँ के भी, ये सेल यहाँ पे स्प्रेड होंगी और इसके भी टिश्यू को डैमेज कर सकती हैं। ठीक है। ये वही है, द सेल डज नॉट इन्वॉल्व अदर टिश्यू सेल, मतलब ये सेल किसी भी अदर टिश्यू को नहीं डैमेज करेंगी, और ये एलोन, मतलब साइज एलोन एबनॉर्मली, ये कंटिन्यू ग्रो करती रहती हैं अकेले, मतलब अपने एक ही टिश्यू में। एंड सेकेंड द मैलिग्नेंट ट्यूमर, तो दे इन्वॉल्व अदर टिश्यू एंड स्प्रेड इन अदर पार्ट्स, यानी कि ये अदर टिश्यू में भी स्प्रेड हो सकती हैं और वहाँ के टिश्यू को डैमेज कर सकती हैं। ओके। तो गाइस, अब बात करते हैं इसके कॉज की, मतलब ईटियोलॉजी की, मतलब किस किस से कारणों से हो सकता है हमको कैंसर। तो फर्स्ट आता है इसमें एक्सेसिव सन एक्सपोजर, यानी कि कोई व्यक्ति है वो धूप में ज़्यादा रह रहा है,
बस सन एक्सपोजर, क्योंकि सन में आपने देखा होगा हमारी यूवी लाइट होती है, यूवी रेडिएशन, उसके कारण हमें हो सकता है कैंसर। ठीक है, यूवी रेडिएशन बहुत स्किन के लिए बहुत ही हार्मफुल रेज है। सेकंड है तंबाकू, स्मोकिंग, एल्कोहल, यानी कि वही तंबाकू, कोई सिगरेट पी रहा है, स्मोक कर रहा है ज़्यादा, एल्कोहल कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, रेडिएशन यूवी रेज वही है सन एक्सपोजर वाला। देन जेनेटिक्स, मतलब ये जेनेटिक बीमारी भी हो सकती है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आ सकती है। एंड देन बायोलॉजिकल, मतलब बायोलॉजिकल जो हमारे ये होते हैं बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, इनके थ्रू भी हमारे हो सकता है। और लास्ट है अनसेफ सेक्स, यानी कि अनसेफ मतलब कोई प्रोटेक्शन के द्वारा सेक्स नहीं किया, ऐसे ही अनसेफ सेक्स कर लिया है। ओके, अब बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स, मतलब क्या सिम्टम्स आते हैं कैंसर, क्या हम पता कर सकते हैं कि हमारे कैंसर है। तो फर्स्ट आता है चेंज इन ब्लैडर फंक्शन, जो हमारा गाल ब्लैडर रहता है उसके फंक्शन में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो वो एक सिम्टम है। सेकंड आता है सोर्स डेस्ट डू नॉट हील, मतलब हमारे सोर हो जाते हैं, सोर माने कहीं वुंड वुंड आपने पढ़ा होगा, वही सोर। एंड थर्ड आता है अनयूजुअल ब्लीडिंग, मतलब आपके ब्लीडिंग हो रही है, कोई भी अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रही है। ओके, देन फोर्थ बात करें लम्प्स और थिकनिंग ऑफ ब्रेस्ट और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि वही है ट्यूम। अब बात करते हैं इसके दोबारा, मतलब टाइप्स ही देखेंगे, पर वो देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट इन्वॉल्व इन द एराइजिंग ऑफ कैंसर, यानी कि ये बहुत सिंपल क्लासीफाई करा है मैंने, बिकॉज आपको पता है कैंसर एक मतलब आपके आएगा जनरली 10 मार्क्स में आएगा, 7 मार्क्स में आएगा, तो आपको कंटेंट फिल करना होगा। तो ये बहुत ही नॉर्मल कंटेंट फिल मैंने कारण करा है, ये हमने क्लासीफाई करा है कैंसर को, जहाँ पे मतलब किसी भी इंडिविजुअली पार्ट में हो रहा है तो हम उसी की भाषा में उसको क्या कहते हैं। फर्स्ट आता है इसमें कार्सिनोमास, यानी कि कार्सिनोमास वो होता है ट्यूमर एराइजेज फ्रॉम एंडोडर्मल टिश्यू कवरिंग और सरफेस, यानी कि स्किन, एग्जांपल जैसे स्किन, लंग, ब्रेस्ट। यानी कि कार्सिनोमास वो कैंसर होता है जो भी ट्यूमर हमारा होता है वो एंडोडर्मल टिश्यू में होता है, यानी कि सरफेस पे ही, जैसे ब्रेस्ट की सरफेस पे, लंग्स की सरफेस पे और स्किन की सरफेस पे, उसको हम कार्सिनोमास कहते हैं। ठीक है, सेकेंड है इसका सार्कोमास, सार्कोमास वो होता है जो ट्यूमर एराइजेज फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, मसल टिश्यू, बोन टिश्यू, कार्टिलेज टिश्यू, ट्यूमर वहाँ हो जाता है तो उसको हम कहते हैं सार्कोमास। ठीक है, देन आता है थर्ड ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया हमारी होती है ब्लड सेल्स। ठीक है, ट्यूमर और कैंसर इन द ब्लड सेल, यानी कि ब्लड सेल में हमारा अगर कैंसर हो गया तो हम उसको कहते हैं ल्यूकेमिया। देन फोर्थ आता है लिम्फोमास, आपने एच फर्स्ट में पढ़ा होगा, लिम्फेटिक सिस्टम, आपने वहाँ पे लिम्फ नोड पढ़े होंगे, तो लिम्फ नोड में अगर हमारा ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, तो हम उसको लिम्फोमास कहते हैं। ठीक है, फिफ्थ आता है एडिनोमा, कैंसर इन द हार्मोन सिक्रीटिंग सेल, जो भी हमारी हार्मोन सिक्रीटिंग सेल्स होती हैं उसमें अगर कोई कैंसर या ट्यूमर हो जाता है तो हम उसको कहते हैं एडिनोमा। देन सिक्स्थ आता है रेटिनोब्लास्टोमा, कैंसर इन द रेटिनल सेल, जो हमारी रेटिनल सेल्स रहती हैं अगर उनमें कोई भी कैंसर हो जाता है उसको कहते हैं हम रेटिनोब्लास्टोमा। ओके गाइस, अब बात कर लेते हैं इसकी पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस बिल्कुल सिंपल है, आपको बिल्कुल ऐसे ही समझ में आ जाएगी जनरली। ठीक है, तो आपको बताता हूँ मैं, इसमें जनरली 4 स्टेप्स होते हैं, ये 4 स्टेप्स हैं, तो मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। इनिशिएशन, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट म्यूटेटेड सेल जो होगी, कोई भी जैसे कोई नॉर्मल सेल है उसका हम कन्वर्जन देखेंगे म्यूटेटेड सेल में, मतलब कैंसर सेल्स कैसे फॉर्म हो रही है, एक जो वो मैंने बता दिया आपको, डीएनए और आरएनए में कुछ सीक्वेंस में चेंज हो जाएगा वही। देन आता है आपका प्रोलीफेरेशन, प्रोलीफेरेशन होता है जब भी ये कैंसर सेल्स हमारी फॉर्म हो गई है, इसकी एबनॉर्मल अब ग्रोथ चालू हो गई है। ठीक है, ग्रोथ चालू हो गई है। एंड देन आता है प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन वो है जो ये सेल्स बन जाएंगी तो ये एक जगह इकट्ठी होकर एक ट्यूमर का रूप ले लेंगी। ठीक है, तो यही ट्यूमर को हम कहते हैं प्रोग्रेशन, जब ट्यूमर बन जाता है। एंड मेटास्टेसिस वो होता है जब ये ट्यूमर एक पार्ट से दूसरे पार्ट में स्प्रेड हो जाता है जाके। ओके, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। फर्स्ट है देखो इनिशिएशन, इनिशिएशन ये मैंने नॉर्मल सेल्स दिखाई है, तो नॉर्मल सेल में ये ऐसे करके म्यूटेशन दिखाई है मैंने, मतलब वाई कॉज म्यूटेशन। अब म्यूटेशन क्या है, चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस, यानी कि डीएनए के सीक्वेंस में कोई चेंज आ गया है, बाय कॉज, मतलब कॉज मैंने आपको पीछे बता दिया। ठीक है, तो वही म्यूटेटेड सेल फॉर्म होगी। तो सेकंड स्टेप आता है इसमें प्रोलिफेरेशन या प्रमोशन, जो प्रोलिफेरेशन मतलब एक टर्म है, जो म्यूटेटेड सेल, मतलब अब एबनॉर्मली ग्रोथ को हम प्रोलिफेरेशन कहते हैं, ये म्यूटेटेड सेल है तो इसका अगर प्रोलिफेरेशन होगा तो देख मैंने चार्ट दिखा दिए हैं, मतलब एबनॉर्मली ग्रोथ हो रही है इसकी। ओके, इसको हम कहते हैं प्रोलिफेरेशन। थर्ड आता है इसमें प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन वही है जो हमारी ये सारी सेल्स बन गई हैं, ये ट्यूमर का रूप ले लेंगी एक।
ये दिखा दिया है मैंने, ये एक टिश्यू का पार्ट है और ये सेल्स हैं बहुत सारी, ये कैंसर सेल्स हैं सारी। ओके, मेलिजेंट ट्यूमर बन गया है। एंड लास्ट स्टेप आता है मेटास्टेटिस। इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ट्यूमर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट मोस्टली थ्रू ब्लड। यानी कि जो ट्यूमर हमारा फॉर्म हो जाता है वो ट्यूमर दूसरी बॉडी पार्ट में स्प्रेड होने लगता है। बाय किसके द्वारा? मोस्टली जो होता है वो ब्लड के द्वारा होता है। ट्यूमर एक पार्ट से ही स्प्रेड हो रहा है दूसरे पार्ट में। ओके, आई होप ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कैंसर। और ये अब आपको पैथोलॉजी मैंने ऐसे ही बता दी है एक डायग्राम कुछ हेल्प से, तो आप इसको जर्नली थ्योरी में भी आपने आप लिख सकते हैं अगर आपके समझ में आ गया हो। नहीं समझ में आया होगा वीडियो को दोबारा कर देखें और एक बार अच्छे से समझें। नहीं आता है तो कमेंट करके बताएं, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एंड आप सजेस्ट करें किस टॉपिक पर अगली वीडियो चाहिए, देन हम लेके आएंगे। ओके, सो कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।